होंगे, बाबा ने बहुत क्लियरली कहा, जैसे दुनिया में भी होता है ना, सेंसिबल जो होता है उसको कमाई का शौक होता है। सेंसिबल अर्थात जिनको कमाई का शौक है। और क्या करेंगे, जो सेंसिबल होंगे वो कोई छोड़ेंगे नहीं, कोई मौका कमाई वाला नहीं होता है दुनिया में भी। जिसको जो सेंसिबल होता है ना, देखते हैं हाँ ये मौका है, तो बच्चे भी जो सेंसिबल बच्चे होंगे वो कमाई की कोई भी तरीका, अर्थात आज बाबा ने विशेष कहा है याद करना ये भी कमाई है। सेंसिबल बनना ये ज्ञान का प्रूफ है। सेंस कर ले, बोलना, फिर डिबेट करना, फिर नहीं मानना, ये सेंसिबल नहीं कहेंगे। इसको सेंसिबल नहीं कहेंगे। सेंसिबल किसे कहेंगे, जो समझदार है। तो बाबा भी कहते हैं कि एकदम सेंस कर ले, जो टीचर की बात को सेंस कर सकता है। बाबा किसको विश्व महाराजन बनाएगा? बाबा को बहुत बोलना पड़े फिर माने इसको, या केवल बाबा का इशारा हुआ बस समझ लिया? ये है सेंसिबल बच्चे। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 9 मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। धंधे आदि से, क्योंकि कमाई करनी है ना, सेंसिबल बनना है। अच्छा प्रश्न है, तुम बच्चों को भी कौन सी ऐसी श्रीमत मिली है जो कभी नहीं मिली? इस समय ऐसी कौन सी श्रीमत मिली है जो इसके पहले कभी नहीं मिली? मन मना भव। मन मना भव। अच्छा, और हाँ, यहाँ की जो श्रीमत पहले और कोई सत्संगों में नहीं मिली। कमल के तरह रहने, कमल पवित्र के बन, बनने, आत्माभिमानी। आत्माभिमानी, आत्मा समझकर बाप को याद करना, बहुत राइट। वैसे बहुत सारी श्रीमत है, आज बाबा ने कौन सी कहा? एक वाक्य याद। एक तो सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठना, माला जपना, सिमरन करना, वो तो बहुत मिला है, पर याद में बैठना। दूसरा, कमल फूल समान गृहस्थ जीवन बनाना, है ना। तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। एक, दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात नहीं है, बाप और वर्षा नहीं है। अच्छा गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहां मनुष्य की बुद्धि में हो कि हम ये वर्षा पा रहे हैं। वर्षा का कंसेप्ट क्या है सत्संग में? मुक्ति मिले, बस वर्षा मिले, परमात्मा की चीज मुझे मिल जाए। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुखधाम का वर्षा पा रहे हैं। ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है ही। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं।
बेहद के बाप की याद में बैठे, ये बच्चे जानते हैं। इतने ढेर बच्चे हैं, नई दुनिया स्वर का वर्षा ले रहे हैं, सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, सब बच्चे वर्षा ले। राजू में नहीं, वहां भाइयों का है, या इस पे बैठ जाए। तो बाबा कहते सब बच्चे बाप से वर्षा ले, उसके लिए बाप के पास भी तो इतनी प्रॉपर्टी चाहिए ना तभी तो फायदा होगा। बाबा कहते हैं सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं, इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहे, सबको श्रीमत मिलती है। पहली श्रीमत, सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से ये वर्षा लेने वाले हैं, हम उस बाप के बने हैं। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सबको यहाँ आकर बैठना तो नहीं है, मधुबन में स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं, सेंटर पर भी बस स्कूल में पढ़ते फिर चले जाते हैं। हर एक बच्ची बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकता है, यह भी ऐसे ही है। रोज पढ़कर फिर घर में जाकर भल धंधा आदि करो। हरे तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को दूसरा कोई याद नहीं करते। एक और नई बात, पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को याद करना, ये भी कहाँ सिखाया जाता है? स्नान आदि करके करो, पवित्र बनकर करो, यूनिक बात है। तो यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। भल गीता सुनते हैं पढ़ते हैं, परंतु गीता क्लासेस की है ना, परंतु याद तो करते नहीं है। क्या कहा गीता में, ये श्लोक रटा था ना, कामेशु क्रोधेशु, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, सुना रटा ना। तो फिर तो अगर गीता में बोला वही तो बोल रहे हैं, तो रॉन्ग हुआ। गीता पढ़ते हैं लेकिन मतलब क्या मेंटालिटी हो गई, पढ़ो धारण करना जरूरी नहीं है, तो बस पढ़ो। अच्छा, पढ़ने का महात्म है, एक अध्याय पढ़ा उसका महात्म है या एक पेज, तो अगर धारण करो तो उससे तो पता नहीं कितना और कुछ हो जाएगा। तो ये फायदा है ना। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को दूसरा कोई याद ही नहीं करते। कथनी और करनी में फर्क है ना। गीता पढ़ते हैं, तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है, अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है, ये चक्र बड़ा अच्छा है। परमात्मा को याद कहाँ करते, पवित्र बनकर याद कहाँ करते। तो ये पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा ये जन्म भी पुरुषोत्तम है। युग पुरुषोत्तम किसके लिए? संगम युग है जिनके लिए पुरुषोत्तम है, और जिनके लिए संगम युग है उनका जन्म भी कैसा है। हम सब ज्ञान में आने के बाद फील करते कि सचमुच भाग्यवान हो। ऐसा तो कोई ना क्या है, चलो थोड़ा भाग्य बड़ा भाग्य, जितना जितना धारण करेंगे उतना भाग्यवान समझते। बाबा कहते हैं
ये पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा ये जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना, तुम बच्चे जानते हो, हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्र खाया, ये बुद्धि में ज्ञान है। और कोई सत्संग में यह नहीं समझाते हैं, तुम समझते हो हमको ये बनना है, और बनाने वाला एक ही बाप है। ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के 2 रूप भी दिखाए हैं। ब्रह्मा सरस्वती, फिर प्रजा भी दिखानी पड़े, हर एक बात अच्छी रीति विचार करना चाहिए। अगर ब्रह्मा क्रिएटर है तो फिर क्या होगा? क्रिएटर का मतलब है बच्चे दिखाने पड़ेंगे ना। और फिर प्रजा पिता ब्रह्मा बोला, बच्चों का पिता ब्रह्मा नहीं है। क्या फर्क है दोनों में? प्रजापिता वैसे भी दुनिया में क्या कहते? प्रजापिता ब्रह्मा के लिए कहते। तो प्रजापिता बच्चों का पिता, प्रजा है ना, ब्रह्मा थोड़ी सबके पिता है, बच्चों के पिता। ब्रह्मा ने ये पूरी प्रजा, पूरी दुनिया जो भी आत्माएं रची, ज्ञान में चली, उनके पिता है। तो उसमें सारे बच्चे थोड़ी है ब्रह्मा के। ब्रह्मा इन द सेंस लक्ष्मी नारायण के तो एक ही बच्चे होंगे, 2 ही बच्चे होंगे। तो प्रजा का पिता है ना, उस तरह से पिता की फीलिंग है। वैसे भी बाबा ने इस मुरली में नहीं के माता पिता के रूप में विश्व महाराजन विश्व महारानी को देखते हैं। हाँ, ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये है प्रजा, प्रजा हुई ना सारे, देखा जाए तो। एक्चुअल बच्चा तो कौन? आत्मा और परमात्मा का, बाकी तो प्रजा का पिता है वो। फर्क तो है ना, ब्रह्मा एज अ फादर और शिव बाबा एज अ फादर, ब्राह्मण ब्राह्मण, इसलिए प्रजा का पिता है तो ब्राह्मणों का पिता होगा। वो प्रजा का है वो, हाँ वो शिव बाबा के बच्चे, वो प्रजा तो नहीं है ना, जो सतयुग में आते ही नहीं है। सतयुग त्रेता में वो प्रजा हुई क्या? इसलिए तो ब्राह्मण ब्रह्मा, प्रजा पिता, ये कनेक्शन है। बाबा कहते हैं तुम समझते हमको ये बनना है, ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखानी पड़े, हर एक बात अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो, ब्रह्मा भी कहते हैं मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी कहते हैं क्या? मुझे याद करो तो यह बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा को भी यही कहते हैं। गोया ब्रह्मा मुख वंशावली सबको कहा मुझे याद करो। कैसे याद करना है यह भी बुद्धि में है। याद क्लियर है ना, कर नहीं पाते हैं, करते नहीं है, वो एक अलग बात है। क्या करना है वो तो क्लियर है। एक बुकलेट मुझे दी सूरज भाई ने, जिसको नहीं याद करने का आता है ना, तो ये याद करो भाई, क्या कैसे याद करे, क्या बोले, बात करते रहे याद करते समय, तो ऐसे ऐसे संकल्प करो। वो बुकलेट ले लो अगर याद की जिसको प्रॉब्लम है तो। अच्छा है, मैंने पढ़ा वो, मतलब बिगनर्स के लिए अच्छी बुक है जिनको याद करने का। बुक का नाम दे दी। बुक का नाम नहीं है, बुकलेट है वो, पता नहीं वो अवेलेबल है, मंगवा लेंगे आप लोगों के लिए जिनको चाहिए, कॉपी करा ले जिनको चाहिए तो। ये नहीं कि बात करते रहे बाबा से, याद, इसी को याद कहते हैं। तो ये इसीलिए कल हम शुरू करेंगे शांति की यात्रा। ये वो था ना शुरू में कि वो पूरा सीरीज करेंगे कि याद मतलब कंप्लीट पीस। अच्छा, कैसे याद करना ये भी बुद्धि में, चित्र भी सामने रखे, इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है, प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ।
ये निश्चय बैठता है कि बरोबर ये सबका बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें, यह बेहद का बाप है, इस हिसाब से क्या होगा, हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई है, जब साकार में आए तो भाई बहन बने, तब ये पढ़ सके। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। निराकार स्वरूप में भाई भाई, साकार में भाई बहन, तो तब पढ़ सके, तब ब्रह्मा के बच्चे हुए। वर्षा बाप से मिलता है, ये बुद्धि में बिठाना है। कोई को भी समझाओ, देखो भगवान को कभी ये नहीं बोला मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, मात पिता के रूप में बोला जाता है, तुम मात पिता परमात्मा को। और अगर वैसे भी ना तो कोई सेंट है या महान फिगर है, जैसे पिता की तरह छत्र छाया है, मतलब यही माना जाता है। तो पिता का ही कंसेप्ट क्यों है, फादर इन लॉ का कंसेप्ट नहीं है, फादर का कंसेप्ट है। तो इसका मतलब स्पिरिचुअल नाते से हर कोई भाई बहन हुआ। तो ये तो फिर फिजिकल में ये कह दिया ना कि ये जो सब रिलेशनशिप है ये देह अभिमान के है, ये बुद्धि में बिठाना है। तो भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे, वर्षा बाप से मिलता है। कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो, हम ब्रदरहुड है। सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा, फादर फादर कहते गिरते आए हैं, वर्षा कुछ भी नहीं है। सर्वव्यापी कहाँ, तो फादरहुड कैसे हुआ, बोलो। सब में परमात्मा है, तो फिर क्या होगा, सब फादर हो गए। हम, आप भी मेरे फादर, मैं आपका फादर, ये परमात्मा है, सब फादर हो गए। बच्चे नहीं रहे, बच्चे नहीं रहे, फिर मात पिता हम बालक तेरे ये निकालो, ये गीत कभी नहीं गाओ। अगर सब जगह भगवान है तो तुम मात पिता हम बालक तेरे ये गीत नहीं गाओ, दोनों गीत नहीं गाओ ना। क्लियर हुआ अभी, बाबा इसलिए कहते फादरहुड, सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा, फादर फादर कहते गिरते आए हैं, वर्षा कुछ भी नहीं। अब ब्रदरहुड समझने से ही वर्षा मिलेगा। मैं बच्चा हूँ, ये भी बच्चा है, ब्रदरहुड, फिर वर्षा मिलेगा। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवता आदि बैठे हुए हैं सब निकल जाएंगे। बोलो दो बाप है, रूहानी बाप जिससे सर्व की सदगति होनी है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं, सब सुखी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए, वो फादर है, वो क्या है, उसका प्रभाव बिठाओ। यह है आत्माओं का बेहद का बाप, उनको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, यह निश्चय पक्का करो। सबसे सूथिंग रिलेशनशिप भी किसका है, पेरेंट का होता है ना। कहते हैं ना ये संबंध में जनरली धोखा नहीं होता है, माता पिता बच्चे का। बाकी संबंधों में तो सबसे कंफर्टेबल रिलेशनशिप भी यही है, पेरेंट का। कितना भी कोई गलत करे लेकिन पेरेंट कभी रॉन्ग नहीं सोच सकता है। यही तो रिलेशनशिप है, कुछ गलत करे और बदला लेने लगे संकल्पों में भी, ये रिलेशनशिप थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं ये निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले ये बुद्धि में बिठानी है, यह समझे तब खुशी का पारा चढ़े और कहे कि हम बाप को याद जरूर करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। ये खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है
जिसको ये समझदार होगा, जो समझदार होगा, सेकंड, जिसको कंप्लीट बुद्धि में पूरा निश्चय होगा, वो क्या कहेगा? अगर ये बात बैठ गई बुद्धि में कि भगवान बाप आया हुआ है, मैं उसका बच्चा हूं, जिसके बुद्धि में निश्चय होगा, क्या हो जाएगा फिर उसको? क्या नशा होगा? नशा नशा। वो तुरंत समर्पित हो जाएगा। वो तो कहेगा ऐसे बेहद का बाप जो दादा में आता है, पहले तो उनसे मिले, भागेगा। बाबा कहते अगर बच्चे, बाबा हमेशा साकार में कहते ना, मधुबन भागने का दिल नहीं कर रहा है, मतलब बच्चा फीलिंग ही नहीं है। चलो, कौन आएगा 31 जनवरी प्रोग्राम में, बाबा मिलन में देखेंगे। अगर पूरा निश्चय है, समझदार होगा, वो उसको बोलना नहीं पड़ेगा, भागेगा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे। देखो, जिनको निश्चय हुआ भागे, मौज करे ना। आज वो बाबा से मिलके गीत गाते हैं, मैंने बाबा से ऐसे किया, बाबा से ये किया, बाबा से ये किया। जो नहीं मिले वो सुनते रहते। भागना चाहिए, और अभी भी भाग सकते हैं। थोड़े समय के बाद फिर हम लोग कहेंगे हम तो मिल लिए, हम तो मधुबन जाके आए, वो तो रह भी नहीं पाएंगे। ये भी समय आ जाएगा। बाबा कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे, तो तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो, तो याद कैसे करेंगे? बच्चे एडॉप्ट हो तो याद पड़े, एडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? कितना अच्छा आज डीप पॉइंट बाबा ने कहा। मैंने जैसे ये पढ़ा ये पॉइंट, एडॉप्शन शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा के थ्रू एडॉप्शन होती है बच्चे की, मतलब ब्रह्मा के थ्रू एक्चुअल बच्चा बना। तो एडॉप्ट जब बच्चे की बच्चा बना, तब तो बाप की याद आएगी ना। जब तक ब्रह्मा के बच्चे बने नहीं, ब्रह्मा के थ्रू एडॉप्ट नहीं हुए, मतलब ठीक है बच्चे हैं, वो तो सभी पूरी दुनिया बच्ची है, लेकिन एडॉप्शन होने के बाद लीगल हो जाता है ना। तो कोर्स किया और याद करने लगा, मतलब यहाँ एडॉप्शन का डॉक्यूमेंट कौन सा है? सभी अडॉप्ट हुए। कोर्स करना और दिल से फील करना, बस एक बार बाबा का एडॉप्शन, रोज क्लास करना। हाँ, फिर पुरुषार्थ है। बाबा वर्षे की बात कर रहे हैं। बच्चे एडॉप्ट हो तो याद पड़े, एडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेंगे? पहले उनके बनो। ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। ऐसे बाबा आ रहे हैं, बाप भी यही पूछेंगे, तुम अपने को आत्मा समझते हो? तुम आत्माओं का बाप हो। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं, चलो पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा मुझ आत्मा का बाप है, पॉइंट स्वरूप। केवल पॉइंट। देखे बाबा को, शिव बाबा पिता, पॉइंट। ओके। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं, मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप है। वो पूछते तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है? वही वर्षा देंगे। पवित्र भी बनना है, सिवाय उनके और सब भूल जाना है। सिवाय शिव बाबा के। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी ना, कोई भी देह संबंध नहीं था, न देह न संबंध।
पवित्र भी बनना है। इसलिए व्हाट इज पवित्रता? जैसे आई थी वैसे जाना है। आई थी तब मेरा कोई भी संबंध था, कोई अकाउंट था, वैसे के वैसे जाना। इसलिए अगर देहधारियों की याद बहुत आती है, मतलब बहुत कार्मिक अकाउंट है। और जिनके साथ ज्यादा याद आती है, चाहे वो डिस्टर्बिंग हो, चाहे वो आकर्षित करने वाली हो, उनके साथ ज्यादा कार्मिक अकाउंट है। क्लियर करना है या बंद करना है, बढ़ाना है? इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा ऐसे आई थी, कोई भी देह संबंध नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब उनको समझाया जाता है कि ये तुम्हारा बाबा है, ये फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहाँ जाता है? आप मुए मर गई दुनिया, बंधन रहित हो जाती है। जब तक दूसरा शरीर मिले, माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो, फिर तो है संबंध की बात। यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है, बच्चे जीते जी सब भूल जाना है। जीते जी अकाउंट सेटल करना है। शरीर छोड़ने के बाद नहीं होगा, वो तो फिर लेकर गया, बैलेंस शीट बन गई। एक बाप को याद करना है, यह है अव्यभिचारी याद। इसको योग कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्य को अनेकों की याद रहती है, तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद बोलो दीपक भाई। सिंगल बाबा की अव्यभिचारी याद, बाबा की याद सिर्फ। अव्यभिचारी क्यों बोला? एक बाप की याद, सिर्फ एक अव्यभिचारी क्यों? एक की याद बोलते हैं ना, अव्यभिचारी क्यों? कोई कामना नहीं, नॉन एडल्ट्रेटेड। व्यभिचार मतलब भिन्नता, अलग अलग। अव्यभिचार सिर्फ नो भिन्न, एक ही। तो ये है व्यभि एडल्टरेटेड। मतलब एडल्टरेट मतलब क्या? मिक्स हो जाता है ना, दूसरी रॉन्ग चीज मिक्स हो जाती है, तो वो है व्यभिचार। अव्यभिचार सिर्फ एक। तो बाबा कहते हैं अव्यभिचारी याद। कौन से पॉइंट था अव्यक्त मुरली में? एक बाप के बने हो, यहाँ की तस्वीर कि यहाँ एक बाप के बने हो, तो सतयुग में अटल अखंड राज्य, एक बाप दूसरा न कोई, अगर यहाँ वो स्थिति है, तो वहां सतयुग में एक मत एक राज्य, अटल अखंड। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात करते हैं। जब हाँ, यहाँ तो मनुष्य की अनेक याद रहती है। आत्मा जानती कि ये सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने, हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे, बाप को जितना याद करेंगे विक्रम विनाश होंगे। अच्छा देखो, एक अच्छी बात बाबा ने कही, ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधी को याद करने से विक्रम होगा। मित्र संबंधियों को याद करने से विक्रम होगा? हाँ होगा। नहीं दीदी, विक्रम विनाश नहीं होगा, विक्रम नहीं होगा। नहीं विक्रम होगा। मित्र संबंधी को याद करने से कोई विक्रम बनेंगे नहीं ऐसा नहीं है। नहीं होगा, ऐसा नहीं नहीं होगा। तो पूरे दिन तो पता नहीं कितने विक्रम हो जाए। हाँ, लेकिन ये है व्यर्थ संकल्प, जहां जरूरत नहीं है। मुझे बस आपकी याद आ गई,
हाँ, तो मोह का डेफिनेशन क्या है? उसी एक याद आया और एक कंटिन्यूसली याद आया, वो मोह। तो उससे विक्रम बनेंगे ऐसा नहीं है। नहीं, विक्रम तब बनेंगे जब कोई रॉन्ग कर्म करेंगे। कितनी क्लैरिटी बाबा ने की है। बाकी और कोई याद करने से विक्रम नहीं बनेंगे। हाँ, क्या होगा? विक्रम विनाश नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। एक बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते, यह युक्ति है पाप कटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते, शरीर निर्वाह धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो तो खाद निकल जाए। मूल बात है यह, अंदर में ही विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े, गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते, ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते हैं। वाइसलेस वर्ल्ड तो अभी कोई है नहीं, यह है विशेष वर्ल्ड, इनसे कोई निकल नहीं सकते हैं। विशेष वर्ल्ड में रहने के कारण कुछ न कुछ खामी जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो, विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। पावन दुनिया में देवताएं रहते थे तो समझाने में बहुत सहज होगा। इस पतित दुनिया का विनाश होना है। विशेष वर्ल्ड में कुछ न कुछ खामी है, खामी की बहुत महीनता। हम लोग किसके साथ बैठे थे? रुक्मणी बहन के साथ। तो निर्मल शांता दादी किस तरह मिस्टेक्स की गहराई में, सपोज आपने कंगी आपकी कंगी पड़ी है, किसी ने उठा के वो कंगी उठाई और सिर पर यूज किया, तो जिसकी वो कंगी थी वो जब बाल बना रहा था उस समय उसके जो संकल्प चले, तो जिसने यूज किया ना, तो वो सारा उसका इफेक्ट उस पर जाए। तो ये इसका आलू की सब्जी, वो मतलब आलू ये काटते हैं ना, कोई छोटा कोई बड़ा काटे, दादिया मतलब बहुत इक्वल काटते थे, और वो छोटा बड़ा अब भाइयों को परोसा, पहले भाइयों को परोसते, किसी में वो ज्यादा गया किसी में कम गया, उसका संकल्प चला काटने वाले का दोष, क्यों ऐसे काटा। अगर ज्यादातर कौन से संकल्प होते हैं? मतलब इतनी विकर्मों का महीनता में जाना, इतनी महीनता में जाते थे दादिया। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करना पड़े, ये विशेष वर्ल्ड है इसलिए कोई ना कोई खामी जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो, विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। पावन दुनिया में देवताएं रहते थे तो समझाने में बहुत सहज होगा। इस पतित दुनिया का भी विनाश होना है, विनाश होने के पहले बेहद बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। 3 बातें। दुनिया में क्या है कि भगवान को याद करो। अच्छा, थोड़ा और हम स्टार्ट करते हैं ज्ञान में, आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा कहते हैं देह के संबंध छोड़, ये मेरा ये है वो है, आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत है, ऐसे थोड़ी है, ऐसी थोड़ी कि पावन बन जाएंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए, नीचे ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां तपस्या कर रहे हैं, तो ये बात अच्छी रीति समझानी चाहिए। कौन सा पिक्चर है?
नीचे ब्रह्मा दिलवाड़ा टेम्पल ब्रह्मा कुमार कुमारियां तपस्या कर रहे हैं। दिलवाड़ा टेम्पल के दिलवारा भी और कल्प वृक्ष, 2 टेम्पल। टाइम क्यों लगा? केजी के क्वेश्चन है। हाँ, अभी कुछ भी पूछेंगे, याद रखना। तो ये बात अच्छी रीति धारण समझाना चाहिए। किसको भी, अब सुनो, हड्डी समझाना है, जिगरी जिगरी समझाना है। बित बित करने से बदनाम कर देंगे। दिल से समझाओ, जो भी समझाओ ना, ऐसी बातें, टू मच बातें अगर देखो हम काम मूंझते हैं, दिल से समझाने का वो एग्जाम्पल आपको बताया ना हमने कई बार, वो एक स्टोरी अपने श्री फोर्ट की माता की, बोजा माता। किसने देखा है बोजा माता को? बोजा माता को कोई, ये शायद अभी 2000 बस स्टार्टिंग में, 2005 या 6 ऐसे। बड़ा निश्चय, क्या बंधन था, क्या बंधन था। मारा युगल, पवित्रता का बंधन, बहुत मारा। दीदी ने रखा उसको, बहुत सेवा की जब अपने समय में। बाद में मैंने जब से देखा तब तो सेवा नहीं, मतलब वो आत्मा सेंटर पर रहती थी और आ गया वो इंजीनियर, वो भाई यहाँ का ही है, कटवारिया सराय का भाई है, अभी जहाँ सेंटर है। वो इंजीनियर आया और प्रदर्शनी में गई हुई थी बहने, तो उसने बोला कल आ जाओ। वापस उसी समय कल आया, तब भी प्रदर्शनी लगी हुई थी, सब चले गए। फिर बोला माता जी तुम नहीं सुना सकती हो, समझा सकती हो? बोला हाँ हाँ मैं समझा सकती हूँ। लिया प्रदर्शनी की किताब और समझाना शुरू किया। शिव बाबा है ना, ये शिव बाबा है, शिव बाबा है ना, प्यार का सागर है। बस 5 मिनट उस प्यार में खो गई, कुछ बोले ही नहीं, वो देखता रहे। शिव बाबा है ना, शांति का सागर है। तो 45 मिनट्स केवल वो गुण ही गए, वो दो तो दिखता ही रहे। पर इस माता को तो सचमुच कुछ मिला है। बोला तुम ही मुझे कोर्स कराओ। वो हमेशा भाई मुझे हमको कहता है, बोजा माता ने मुझे कोर्स कराया, क्योंकि माता बाद में बहुत जैसे कुछ सेवा नहीं कर सकती थी, मतलब बहुत मेंटल हो गई थी टुवर्ड्स द एंड। लेकिन बोला कि इसने मुझे, और वो आज सेंटर हेड है पूरा सेंटर। बाबा क्या कहते हैं, क्या चाहिए? किसको भी जिगरी समझाना है, बित बित करने से बदनाम कर देंगे। अगर देखो हम काम मूंझते हैं तो को अच्छा थोड़ा ठहरो, हम दूसरी बहन को भेजते हैं। प्रदर्शनी में विशेषकर ऐसा अगर है लगता है, 1-2 से तीखे तो होते हैं ना, प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं। प्रदर्शनी जब लगती थी ना तो एक राउंड करने वाले होते हैं ग्रुप, देखो भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई डिबेट तो नहीं करते हैं। अच्छा, गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। गेट तो बहुत बड़ी पहचान है इंस्टीट्यूशन की ना, गेट में जो है सेवाधारी वो भी अच्छा चाहिए। अनेक प्रकार के आते हैं ना, बड़े आदमी को जरूर रिगार्ड देंगे, फर्क तो जरूर रहेगा ना। इसमें यह नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है इन पर नहीं है, द्वैत दृष्टि है, भाई इसको ज्यादा पूछ रहे हैं, कोई बड़ा है पोजीशन में है, कोई सेवा में ज्यादा है तो इन पर ज्यादा है, ऐसी द्वैत दृष्टि नहीं रखनी कि इनमें द्वैत दृष्टि है। तो फर्क तो जरूर रहेगा, लेकिन ये नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है इन पर नहीं है। द्वैत दृष्टि है नहीं, इनको द्वैत नहीं कहा जाता। कोई ऐसे आते हैं, चाहे वीआईपी है चाहे सेवा में बहुत अच्छा है, तो खातिरी करनी होती है स्पेशल। फिर क्या समझते हैं, क्या संकल्प आता है,
समझते हैं या बड़े आदमी की खातिरी की जाती है, छोटों की तो वैल्यू नहीं। बाबा क्या कहते हैं, देखो सर्विसेबल की खातिरी करेंगे ना भाई, जो सेवा अच्छा करेगा उसकी तो खातिरी होगी ना। कोई ने मकान बनवा कर दिया है तो उनकी खातिरी तो जरूर करेंगे ना भाई, उसने इतनी स्पेशल सेवा भी की, जरूरत के समय किया भी, तो बाबा कहते करेंगे। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि प्यार कम, खातिरी कर रहे हैं। प्यार और खातिरी अलग है। उसकी हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, ज्यादा चलो पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, पर प्यार, क्योंकि हर कोई का एक एक पूरे, जैसे अभी मधुबन जाते हैं तो चाहे वो स्टेशन से रिसीव करते हैं से लेकर एकोमोडेशन और वहां गाइड करते हैं, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन का पूरा कंट्रीब्यूशन है कहीं भी। प्यार, हाँ खातिरी कुछ ऐसे, कोई ऐसी आत्माएं होती है उनकी करनी पड़ती है, उससे वो आगे बढ़ते हैं। वो कैसे किसी को आगे बढ़ाना होता है वो भी निमित्त को पता होता है, बाबा को पता होता है। कोई ने मकान बनवा कर दिया तो उनकी खातिरी तो जरूर करेंगे ना, क्यों, तुम्हारे लिए तो मकान बने हैं ना भाई। आज ये कॉम्प्लेक्स मकान नहीं होता तो कहाँ रहते, तुम मेहनत कर राजा बनते तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेंगी ना। कम दर्जे वाले से ऊंचे दर्जे वाले की खातिरी तो होगी ना, सत्युग की बात है। तो वो आत्मा सर्विसेबल ज्यादा है तो खातिरी तो होगी ना। कोईयों को संकल्प चल रहा होगा, क्यों भाई इनकी ज्यादा खातिरी करते हैं, हमारी कम है। तो समय मतलब उस समय, और वो आत्मा उतनी खातिरी करेंगे, जल्दी चलने लग पड़ते, अच्छा चलने लग पड़ते ज्ञान में, तो ठीक है खातिरी करें। पर कोई ऐसा नहीं कि हम बाबा के दिल में या कोई निमित्त के दिल में उनको ज्यादा, ऐसा नहीं है। अंदर कोई कुछ याद नहीं रहता है, उस आत्मा को चाहिए दे दिया बस, बाकी अंदर बाबा रहता है। बाबा कैसे टच करता है और किसके थ्रू करा लेता है, कराने वाला हम बुक्स में भी लिखते हैं, लिखना होता है ना अकाउंट्स में, हम लिखते बाबा, चलो थ्रू किसी को, बाबा ने किया है। तो जब भी हम बुक्स देखते हैं तो ये याद आता है बाबा ने किया, आत्मा है, वो आत्मा ने भाग्य बनाया, पर अंदर वो फीलिंग नहीं है। तो बाबा कहते हैं कम, हाँ बेहद के बाप की सारी दुनिया आत्मा बच्चे, परंतु जन्म लिया है भारत में, भारतवासी जो पहले उच्च थे अब नीच बन गए। मतलब बाबा मेन बाबा होता है, अगर मेन जैसे वो इसमें हाईलाइट में होता है बाबा, जरूरी नहीं है, वो नहीं वैसा नहीं कुछ करते। अब देखो आपको, मुझे तो ऐसे बाबा याद आता है इसलिए हम ऐसे रखते। आप भी लिखो, बाबा तो लिख ही सकते हो। उस क्लाइंट से पैसा भेजा किसने किया, बाबा, थ्रू दिस क्लाइंट, बाबा ने दिया थ्रू मी, बस लिखो। लिखने से बहुत याद रहता है, बहुत अच्छा रहता है, ऐसे लगेगा कि ये स्पिरिचुअल अकाउंट्स है हमारा, लौकिक अकाउंट्स नहीं। तो बाबा कहते हैं परंतु जन्म लिया भारत में, भारतवासी जो पहले ऊंच थे अब नीच बन गए। तो बाप कहते मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है, इन पर्टिकुलर, इन जनरल तो होता है ना। अभी भारत ही नर्क है, फिर स्वर्ग बनना है तो भारत में ही तो जाएंगे ना, देखो भारत में ही जाएंगे ना, और जगह जाकर क्या करेंगे, नशा होना चाहिए, भारत में भगवान आता है, और जगह क्यों जाएगा वो। भारत में भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे चर्च बड़े थे बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई है चर्च। सब चर्च एक जैसे नहीं होती है, नंबरवार तो होगी ना,
सोमनाथ का मंदिर कितने हीरे जवाहरों से भरपूर था, मुसलमान आदि लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे, चर्च से क्या लूट सकेंगे। मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनवी कितना ले गया, फिर अंग्रेज आए, वह भी यहाँ से धन भेजते गए, बहुत धन ले गए, अब वह तुमको वापस मिल रहा है। हिस्ट्री में हो गया ना, लूटने वालों ने बहुत लिया, वो और फिर मुसलमान ने, मुझे लगता है अंग्रेजों से भी ज्यादा मुसलमान ने लूटा, ऐसे बोलते हैं स्टोरी में, हिस्ट्री में। तो वो अब वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते हैं। ये सब समय आईवेल मिल रहा है, समय आने पर ये सब मिल जाएंगे, वो लोग हमको वापस दे देंगे सारा, चाहे वो कैसे ही दो, डेफिसिट फाइनेंसिंग के रूप में हमको, वो डेट के रूप में दे, लोन के रूप में। हिसाब न मिले तो आईवेल कैसे चले। बाप समझाते ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, लेन देन का हिसाब कैसा है, फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती वो भी बच्चों को समझाए, फिर भी कहते बच्चे मन मना भव, ये सब रिपीट होगा, हर चीज सतो से तमो प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधा दौरी आदि करते हो, वह टाइम छोड़ो, बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। इसके अलावा भी टाइम मिलता है याद करने का, धंधे दूरी के अलावा। इफेक्टिव बिजनेस आवर्स को छोड़ो, उसके आगे पीछे मिलेगा टाइम। बोलो भाई बिजनेसमैन से भी मिल सकता है, कितना घंटा मिल सकता है, देखो कितना घंटा मिल सकता है इफेक्टिव बिजनेस आवर्स को छोड़ के। बोलो बिजनेसमैन, बोलो दीपिका बहन, टाइम तो मिल सकता है, ना घंटा बताओ, घंटा 8 बाबा कहते 8 घंटा मिल सकता है। ये देखो बड़े बिजनेसमैन, शिव बाबा के साथ भी अच्छा। बोलो दीपक भाई, पेशेंट को देखा, पेशेंट गया, तुरंत बाबा, ऑन द वे गाड़ी में बाबा, ड्राइविंग तो करते ही है ना। तो फिर तो और ही ज्यादा हो गया फिर तो और ही ज्यादा हो गया। फिर आप बस, फिर तो बहुत ही हो गया मजा आ गया ना। एक रेज देखो, विजुअलाइज करो, ट्राई करो आज के दिन, रेज आ रही है, वो मेरे थ्रू करा रही है, चाहे वो पेशेंट देखना है, चाहे वो क्लाइंट्स को देख, वो लॉस्ट हो जाए, ट्राई करते जाओ। हाँ बीच में थोड़ा होता है, वही वही बस इसी को गैप को फिलअप करना, यही पुरुषार्थ है। वह भी बच्चों को समझाए, फिर भी कहते मन मना भव। धंधे आदि में कभी कभी टाइम मिलता है, कईयों की ऐसी सर्विस रहती है, कईयों की तो ऐसी सर्विस रहती है। देखो बाबा कहते हैं जितना टाइम मिले मुझे याद करो, ठीक है। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिल सकता है। अच्छा, कईयों की तो ऐसी सर्विस रहती है, कैसी, सिर्फ सही की खलास, है किसी की नहीं है, सिर्फ सिग्नेचर करना होता है बस। कई ऐसे होते हैं ना, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं हाँ ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं, फिर भी रात तो अपनी है ना, चलो रात अपनी है। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर यह कमाई करो, यह है भविष्य 21 जन्म के लिए। कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी जितना हो सके बाप की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई रहेगी। 1 सेकंड आधी सेकंड, चलो एकदम पॉइंट ऑफ लाइट बाबा सामने, चाहे आधा सेकंड, सिर्फ बाबा। ओके बस ऐसा इतना सा याद कर, दिखा ना। तो बाबा कहते हैं सेंसिबल जो होगा, सुनो,
वह समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते हो, आधा सेकंड मिला ऊपर गए। कोई कोई चार्ट भी लिखते, हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते, तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, कोई विक्रम तो नहीं किया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, बाबा, धन्यवाद। पहला पॉइंट है, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म, वंदना बहन मैंने बोला ना, ऐसा कोई रॉन्ग कर्म न हो जो विक्रम बन जाए। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वाण कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाकर ये अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है। वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं। क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे, अंश मात्र। बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। तो बेहद की वैराग वृत्ति अर्थात वैसे जो हलचल आती है मोह के कारण, एक्सपेक्टेशन के कारण, कैसे बेहद की वैराग वृत्ति रहेगी तो अचल अडोल। इसलिए स्मृति नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। मोह बहुत बड़ा कीड़ा है, सार में यही आता है। कोई भी बात किसी ने नहीं सुनी, मुझे क्रोध क्यों आया? क्योंकि मुझे मोह था। अच्छा, स्लोगन है तो आज का स्वमान रहेगा, मैं नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप अचल अडोल। तो याद रहेगा सारा। अच्छा, स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी। और अपना अव्यक्त इशारे है, अव्यक्त इशारे। वैराग वृत्ति मतलब, या तो मुझे वहां दिखा देते, वो मुझे दिखा देते। बीज रूप को सदा साथ रखो तो माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकेगा। वैसे भी आग में जले हुए बीज से कभी फल नहीं निकलता, क्योंकि बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो, बीज द्वारा विकारों के बीज को खत्म कर दो तो बार बार मेहनत करने से स्वतः ही छूट जाएंगे। बीज को खत्म करो, शाखाओं को नहीं, टाल टालियों को नहीं। बीज क्या है?
उस परिस्थिति में बीज क्या है जो मुझे दर्द दिया, उसको खत्म करो, शाखाओं को नहीं। ठीक है, अच्छा जी। बाकी आज का